हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में देखेंगे सामान्य ज्ञान के टॉप 80 प्रश्न लेकर आए हैं जो आपकी हाल फिलहाल परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न लेकर आए हैं। तो देखिए, यह पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है कि भारत का पहला प्रधानमंत्री कौन था। भारत का पहला प्रधानमंत्री कौन था? तो देखिए, जवाहरलाल नेहरू थे। जवाहरलाल नेहरू, सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ताजमहल कहाँ पर है? तो ताजमहल देखिए यह कहाँ पे है? आगरा में स्थित है, यानी बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पशु है यह चीता। इस प्रश्न का सही आंसर देखिए बाघ होगा। ठीक है, सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। और देखिए, जो प्रश्न अगर आपको आंसर पता होगा कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? तो याद रखेंगे फ्रेंड्स, सी ऑप्शन मंगल को देखिए यह कहा जाता है। मंगल ग्रह को यह कहा जाता है, सी ऑप्शन फ्रेंड्स याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है? यूएनओ, यूनेस्को का जो मुख्यालय है याद रखेंगे न्यूयॉर्क में है। फ्रेंड्स, बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आज की क्लास में टॉप 80 प्रश्न लेकर आए सामान्य ज्ञान के जो आपके हाल फिलहाल परीक्षा के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। तो यह सभी क्वेश्चन को आप लोग रट्टा मार लीजिएगा। ठीक है, अगर आपका एग्ज़ाम आने वाला है तो महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा? महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, ए ऑप्शन सुभाष चंद्र बोस के द्वारा यह कहा गया। ए ऑप्शन फ्रेंड्स याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में कितने राज्य हैं? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, भारत में कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं, याद रखेंगे फ्रेंड्स। आगे देखिए फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है कि सबसे बड़ा हड्डी कौन सा होता है? तो फ्रेंड्स सबसे बड़ा हड्डी होता है फीमर, याद रखेंगे। ए ऑप्शन में आपका सही आंसर दिया गया है फ्रेंड्स। आगे देखेंगे फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन क्या कराएं कि रामायण के लेखक कौन हैं? रामायण के लेखक वाल्मीकि हैं। वाल्मीकि, सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आगे देखेंगे फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है कि जनगण मन यह किसने लिखा है? तो जनगण मन यह किसने लिखा है? 10 नंबर प्रश्न है फ्रेंड्स। बी ऑप्शन याद रखेंगे, रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा यह लिखा गया है। देखिए, बी ऑप्शन में आपका सही आंसर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था? भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ए ऑप्शन में देखिए सही आंसर आपको दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, प्रश्न है कि विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो फ्रेंड्स याद रखेंगे, यह आपका माउंट एवरेस्ट है। सी ऑप्शन याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे बड़ी महाद्वीप कौन सी है? सबसे बड़ी महाद्वीप याद रखिएगा एशिया है। कौन सा? एशिया महाद्वीप है फ्रेंड्स। बी ऑप्शन देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो जल का रासायनिक सूत्र फ्रेंड्स याद रखिएगा H2O होता है। कहाँ पे है जी? बी ऑप्शन में सही आंसर देखिए दिया गया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, प्रश्न है कि स्वतंत्रता दिवस भारत में कब मनाया जाता है? स्वतंत्रता दिवस भारत में कब मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स देखिए, बी ऑप्शन 15 अगस्त को मनाया जाता है। यह सवाल सभी को देखिए यहाँ पे पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 16 नंबर, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन होते थे? संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखेंगे आप सभी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सी ऑप्शन फ्रेंड्स याद रखिएगा, यह सही उत्तर आपका सी में दिया गया है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप लोग, चंद्रयान 3 यह किसने लॉन्च किया? फ्रेंड्स याद रखेंगे, 17 नंबर प्रश्न है कि चंद्रयान जो 3 है यह किसने लॉन्च किया था? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा आप लोग, बी ऑप्शन इसरो के द्वारा। देखिए, इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया है, जो आपका बी ऑप्शन में देखिए सही उत्तर देखिए यहाँ पर दिया गया है। तो बी ऑप्शन परीक्षा में लॉक करेंगे आप सभी। और नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। देखिए, भारत का राष्ट्रीय फल क्या है? भारत का राष्ट्रीय फल है
सी ऑप्शन में देखिए राइट आंसर है। आम है, सभी को याद रखना है। आगे देखिए कौन सा नदी गंगा में यह मिलती है? तो गंगा में कौन सा नदी मिलता है फ्रेंड्स? याद रखेंगे यमुना मिलता है। कौन सा? यमुना। देखिए याद रखेंगे किस जो शहर है यह दिल्ली बसा हुआ है। कौन सा? तो दिल्ली बसा हुआ है। और उसके बाद देखिए जो गंगा है ना, यह पटना आपको याद रखना है, पटना के निकट है। और प्रश्न बनेंगे एग्जाम में कि जो गंगा है इसका पूरा विस्तार कितना भारत में है? तो यह 2525 किलोमीटर है, याद रखिएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जय जवान जय किसान का नारा यह किसने दिया था? जय जवान जय किसान का नारा यह किसने दिया था? तो फ्रेंड्स बी ऑप्शन है, बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा सही उत्तर आपका बी है, शुक्र। देखिए आपका राइट आंसर दिया गया है बी ऑप्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 22 नंबर प्रश्न है कि मानव शरीर में खून शुद्ध करने वाला अंग कौन सा होता है? मानव शरीर में खून को जो शुद्ध करने वाला अंग है कौन सा होता है? तो याद रखेंगे डी ऑप्शन, किडनी। आप सभी को फ्रेंड्स याद रखना है, सही उत्तर आपका डी में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगर जो भी साथी चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो आप सभी साथी फटाफट से चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे ज़रूर फ्रेंड्स चैनल को आप लोग ऑल पे सेव कर लीजिएगा, ताकि हर क्लास की जानकारी आपको समय से पहले मिले। ठीक है। डेली आप लोगों को इस चैनल पर सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन आपके लेकर आएंगे। इसी समय पे सुबह में देखिए आपको 7 बजे मिलेगा, और उसके बाद दिन में आपको 11 बजे मिलेगा, और शाम को मिलेगा 7 बजे। सूर्य का सबसे बाहरी भाग क्या कहलाता है? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, देखिए कोरोना कहलाता है। कौन सा? कोरोना। फ्रेंड्स याद रखिएगा आप लोग, सही जवाब है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना है यह कब हुई? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना फ्रेंड्स याद रखिएगा 1885 में हुआ, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? देखिए 25 नंबर प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो यह देखिए मोर है, मोर है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पहला कंप्यूटर यह कौन सा था? पहला कंप्यूटर, ए ऑप्शन सही जवाब है। आगे देखिए, ओलंपिक खेल कितने वर्ष में एक बार होता है? ओलंपिक खेल देखिए कितने वर्ष में एक बार होता है? तो यह देखिए आप लोग 4 साल के बाद होता है, 4 साल के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय रुपए का जो नियंत्रण कौन करता है? तो यह देखिए आरबीआई के द्वारा किया जाता है, जिसका हेड क्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है। और हिंदी दिवस देखिए कब मनाया जाता है? हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को, 14 सितंबर को, याद रखिएगा बी ऑप्शन में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए प्यारे साथियों, सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर कौन सा होता है? तो यह देखिए फ्रेंड्स चीता होता है। कहाँ पे दिया गया है जी? सी ऑप्शन में। तो चीता आप सभी को यहाँ पे फ्रेंड्स याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का सबसे लंबा नदी कौन सा है? सबसे लंबा नदी फ्रेंड्स गंगा है। कौन सा? तो गंगा, जो कि 2525 किलोमीटर इसका पूरा विस्तार है, 2525, याद रखेंगे। भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है? भारतीय सेना दिवस यह मनाया जाता है, सभी को याद रखना है, सी ऑप्शन याद रखिएगा, 14 फरवरी को यह मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे प्रश्न है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस राज्य से आते हैं? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा आप लोग, सही उत्तर आपका सी है। कौन सा? गुजरात राज्य से आते हैं। आगे देखिएगा, तो अशोक चक्र में कितने तिलियां होते हैं? अशोक चक्र में तिलियां देखिए यहाँ पे 24 होता है। कितना? तो 24 तिलियां। सही उत्तर आपका देखिए ए ऑप्शन में फ्रेंड्स दिया गया है, राइट आंसर। तो आप सभी को यहाँ पे याद रखना है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे अगला प्रश्न है कि हर घर तिरंगा अभियान कब शुरू किया गया? हर घर तिरंगा अभियान कब शुरू किया गया? तो फ्रेंड्स याद रखेंगे सी ऑप्शन है, 2022 में यह शुरू किया गया। आगे देखिए, स्वच्छ भारत का मिशन यह कब शुरू हुआ? स्वच्छ भारत मिशन कब शुरू हुआ? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है सवाल आपके एग्ज़ाम के लिए।
यह सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस पर आप लोग डबल स्टार लगा लीजिए, ट्रिपल स्टार लगा लीजिए, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए 2014 में, याद रखेंगे 2014 में। आगे देखिए यहाँ पे प्रश्न है कि किस विटामिन की कमी से रतौंधी होती है, किस विटामिन की कमी से रतौंधी होती है। तो देखिए ऑप्शन नंबर सी है, विटामिन ए की कमी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गिनीज बुक किसके लिए यह जानी जाती है। तो सही उत्तर आपका है बी ऑप्शन, रिकॉर्ड के लिए, याद रखेंगे। नेक्स्ट सवाल है कि भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है। तो फ्रेंड्स याद रखेंगे सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। सभी साथी सेशन को लाइक करके, मुंबई में देखिए राइट आंसर, सेशन को लाइक कर देंगे आप लोग। अगर चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा साथियों, ठीक है। देखिए संगीत के सम्राट किसे कहा जाता है, संगीत का जो सम्राट है कहा जाता है, ए ऑप्शन याद रखेंगे, तानसेन को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने जो है सबसे पहले भारत की खोज की थी, सबसे पहले भारत की खोज किसने किया था। देखिए यहाँ पे साथियों सही जवाब है वास्को डी गामा, याद रखेंगे वास्को डी गामा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी। तो यह सी ऑप्शन इंदिरा गांधी, सी ऑप्शन याद रखेंगे। नेक्स्ट सवाल देखिए, इंटरनेट का जनक किसे कहा जाता है, इंटरनेट का जनक बताइए किसे कहा जाता है। तो यह देखिए सी ऑप्शन इस प्रश्न का राइट आंसर है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान यह किस राज्य में है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान यह किस राज्य में है। तो फ्रेंड्स असम राज्य में है, याद रखेंगे जी। आगे देखिए, भारत की मुद्रा यह कौन जारी करता है, भारत की जो मुद्रा है कौन जारी करता है। तो फ्रेंड्स देखिए सी ऑप्शन आरबीआई के द्वारा यह जारी किया जाता है, आरबीआई फ्रेंड्स याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रेडियो की खोज किसने की, रेडियो का खोज बताइए किसने की। सही उत्तर आपका देखिए बी ऑप्शन है, मार्कोनी के द्वारा देखिए किया गया है, मार्कोनी आप सभी को फ्रेंड्स याद रखना है। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, भारत का सबसे ऊंची चोटी बताइए यह कौन सा है। तो फ्रेंड्स देखिए सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी है, कंचनजंगा है जी। कौन सा, कंचनजंगा। देखिए सी ऑप्शन में आपका राइट आंसर दिया गया है। आगे देखिए, ओजोन परत किसे रोकती है, ओजोन परत बताइए किसे रोकती है। तो यह सही उत्तर आपका है बी ऑप्शन, सूर्य के हानिकारक किरणें आपको याद रखना है फ्रेंड्स। जय हिंद नारा किसने दिया, बताइए फ्रेंड्स। 49 नंबर प्रश्न है और हम लोग टॉप देखिए यहाँ पे टॉप 80 प्रश्न देखिए प्लस यहाँ पे करने वाले हैं आज की क्लास में। तो यह सेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रामबाण है आपके एग्ज़ाम के लिए। तो सभी साथी चीज़ों को समझिएगा, क्लास अंत तक देखेंगे अगर आपको इस बार सिलेक्शन लेना है तो। जय हिंद नारा किसने दिया फ्रेंड्स, तो याद रखेंगे यह आपका सी ऑप्शन है, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा फ्रेंड्स दिया गया। दुनिया की सबसे बड़ी दीवार कौन सा है, दुनिया का सबसे बड़ी जो दीवार है यह फ्रेंड्स याद रखिएगा कौन सा है। सही उत्तर देखिए यहाँ पे दिया गया है बी ऑप्शन में, चीन की महान दीवार, चीन की महान दीवार है, बी ऑप्शन में आपका सही उत्तर दिया गया है। आगे देखेंगे, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल याद रखेंगे यह कौन थे। तो माउंट बेटन आपको फ्रेंड्स याद रखना है, बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत की सबसे पुरानी सभ्यता कौन सी है, भारत की सबसे पुरानी जो सभ्यता है यह कौन सी है। फ्रेंड्स याद रखेंगे सही उत्तर देखिए यहाँ पे दिया गया है बी ऑप्शन, सिंधु घाटी सभ्यता, बी ऑप्शन फ्रेंड्स याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी गैस सांस लेने से ज़रूरी होती है, कौन सा गैस है जो सांस लेने में ज़रूरी होती है। ऑक्सीजन गैस, बी ऑप्शन फ्रेंड्स याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, शून्य की खोज किसने की। तो शून्य का जो खोज है फ्रेंड्स याद रखेंगे आर्यभट्ट के द्वारा किया गया है। यह सभी क्वेश्चनों को आप लोग अच्छे से एकदम याद कर लीजिएगा। देखिए, अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला कौन थी,
अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला कौन थी? तो फ्रेंड्स बी ऑप्शन याद रखना है, कौन थी? वेलेंटिना तेरेस्कोवा, बी ऑप्शन फ्रेंड्स याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य को भारत का अन्न भंडार कहा जाता है? किस राज्य को भारत का अन्न भंडार कहा जाता है? तो फ्रेंड्स देखिए ए ऑप्शन पंजाब को कहा जाता है, पंजाब को देखिए फ्रेंड्स कहा जाता है। चलिए, सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? सबसे छोटा महाद्वीप है यह ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। कौन सा? ऑस्ट्रेलिया है जी, बी ऑप्शन फ्रेंड्स याद रखिएगा। देखिए, मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? बताइए, मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो सही उत्तर याद रखेंगे 4 कक्ष होते हैं। कितना? 4 आप सभी को फ्रेंड्स याद रखना है। चलिए देखिए, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो फ्रेंड्स याद रखेंगे आप लोग, सही उत्तर देखिए बी ऑप्शन है। कौन सा? बी ऑप्शन फ्रेंड्स याद रखिएगा, प्रतिभा पाटिल याद रखेंगे फ्रेंड्स, राइट आंसर है। और देखिए यहाँ पे जो भी फ्रेंड्स अगर ब्रह्मास्त्र पीडीएफ लेना चाहते हैं तो देखिए इसमें आपको दिया गया है, यह सभी एग्ज़ाम के लिए है, चाहे आपका एसएससी का कोई सा भी परीक्षा है, एमटीएस, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, दिल्ली पुलिस, रेलवे, सभी एग्ज़ाम के लिए है। ठीक है, यूपी पुलिस हो गया, सभी परीक्षा के लिए जिस एग्ज़ाम में जीके जीएस पूछे जाते हैं, हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, स्टैटिक, करंट अफेयर्स, पूरा इसमें अच्छे से इंक्लूड किया गया है। और देखिए ऑफ़र आप सभी के लिए सीमित समय के लिए है, मात्र देखिए 99 रुपया में यह पीडीएफ आप लोगों को दिया जा रहा है। 599 रुपया का पीडीएफ मात्र देखिए 99 में दिया जा रहा है। जो भी साथी अगर लेना चाहते हैं तो इस नंबर पर आपको व्हाट्सएप मैसेज करना है। ठीक है, आप सभी को हमारे टीम के द्वारा जानकारी आपको मिल जाएगा। यह सिलेक्शन दिलाने वाला पीडीएफ है। अगर आपको इस बार सिलेक्शन लेना है तो आप सभी के लिए मात्र देखिए यहाँ पर 99 रुपया साथियों, यह कुछ भी नहीं है, सभी लोगों को यह पीडीएफ ले लेना है। ठीक है, आगे देखिए प्रश्न है कि भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? भारत की पहली महिला राष्ट्रपति फ्रेंड्स याद रखिए, यहाँ पे सही उत्तर है ऑप्शन नंबर, जितने भी अभ्यर्थी देखिए बी बता रहे हैं यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर प्रतिभा पाटिल याद रखेंगे फ्रेंड्स। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराएं, रामचरितमानस यह किसने लिखा? रामचरितमानस किसने लिखा? तो बी ऑप्शन फ्रेंड्स याद रखेंगे, तुलसीदास के द्वारा यह लिखा गया है, तो बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस बताइए कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस फ्रेंड्स याद रखिएगा 21 जून को यह मनाया जाता है। देखिए सी ऑप्शन में यह दिया गया है, सी ऑप्शन सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, भारत का उच्चतम न्यायालय, भारत का जो उच्चतम न्यायालय कहाँ पर स्थित है? तो याद रखेंगे फ्रेंड्स सी ऑप्शन दिल्ली में। कहाँ पे जी? तो यह दिल्ली में है, याद रखिएगा आप लोग। सही उत्तर देखिए आपका सी ऑप्शन में दिया गया है, सी ऑप्शन एग्जाम में लॉक करेंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो फ्रेंड्स देखिए बी ऑप्शन है, हॉकी। आप सभी को फ्रेंड्स याद रखना है, हॉकी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सबसे बड़ा स्तनपायी कौन सा है? सबसे बड़ा बताइए कौन सा? हाथी है, नीला व्हेल, घोड़ा, दरियाई घोड़ा। सही उत्तर देखिए बी ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लोकसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? लोकसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? तो फ्रेंड्स देखिए बी ऑप्शन 545 हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूनेस्को का जो स्थापना है कब हुआ? यूनेस्को का स्थापना याद रखिएगा बी ऑप्शन 1945 में हुआ है। सही आंसर फ्रेंड्स याद रखिएगा बी ऑप्शन है। चलिए देखिए नेक्स्ट सवाल क्या करें, अगला प्रश्न है, क्रिकेट में एक ओवर में कितने गेंदे होते हैं? कितने गेंदे होते हैं? तो याद रखिएगा आप सभी 6 गेंद होते हैं। कितना? 6 गेंद होते हैं, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, चक्कर कितने समय में लगाते हैं? पृथ्वी सूर्य के चारों ओर जो चक्कर लगाते हैं यह कितने समय में? तो सही उत्तर आपका 365 दिन में। कितना? 365 दिन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, किस राज्य को पूर्वी का स्विट्ज़रलैंड कहा जाता है?
किस राज्य को पूर्व का स्विट्जरलैंड कहा जाता है? तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे सही उत्तर आपका दिया गया है बी ऑप्शन में। कहाँ पे? बी ऑप्शन में देखिए आपका राइट आंसर है जी। नेक्स्ट सवाल देखिए, इंसुलिन किस बीमारी में यह दी जाती है? तो इंसुलिन देखिए सी ऑप्शन रह राइट आंसर है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाता है? तो फ्रेंड्स याद रखेंगे 5 जून को यह मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो पहले अंतरिक्ष यात्री थे फ्रेंड्स याद रखिएगा सी ऑप्शन। कौन थे जी? राकेश शर्मा। सभी को याद रखना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सौर मंडल में नीला ग्रह यह किसे कहा जाता है? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा पृथ्वी को देखिए यह कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आधार कार्ड किस संस्था के द्वारा संचालित होता है? तो यह कमेंट करके आप सभी लोग बताइएगा। और देखिए हम लोग यहाँ पे थे 72 नंबर प्रश्न पे कि भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो पहले जो अंतरिक्ष यात्री थे राकेश शर्मा थे। और आगे देखिए 73 नंबर प्रश्न पे पहुँच गए हैं। हम लोग 80 प्रश्न करेंगे, टॉप 80 प्रश्न आपके लिए लेकर आए हैं। भारत में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है आपका हिंदी, ठीक है। और संविधान दिवस कब मनाता है? तो संविधान दिवस फ्रेंड्स याद रखिएगा आप लोग 26 नवंबर को मनाता है। 26 नवंबर सी ऑप्शन। आगे देखिए भारत रत्न पाने वाले पहले महिला कौन थी? भारत रत्न पाने वाली पहली महिला यह मदर टेरेसा। फ्रेंड्स सी ऑप्शन याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतरिक्ष में जाने वाली पहले व्यक्ति कौन थे? अंतरिक्ष में पहले जाने वाले व्यक्ति कौन थे? तो फ्रेंड्स देखिए यूरी, यहाँ पर जो आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है अंतरिक्ष में जाने वाले पहले व्यक्ति थे, ठीक है। यह सभी को याद रखना है बी ऑप्शन नील आर्मस्ट्रॉन्ग। यहाँ पे देखिए यूरी गागरिन होगा, ठीक है, यूरी गागरिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा किसने दिया? तो फ्रेंड्स देखिए सी ऑप्शन है अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा नारा दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए आप लोग कमेंट कीजिए, बताइए कुतुब मीनार कहाँ पर स्थित है? तो कुतुब मीनार देखिए यहाँ पे सही आंसर आपका फ्रेंड्स दिल्ली में है। कहाँ पे जी? तो दिल्ली में देखिए कुतुब मीनार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला प्रश्न है कि भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? तो उपराष्ट्रपति देखिए डॉक्टर राधाकृष्णन। और देखिए अंतिम प्रश्न है कि पंचतंत्र के लेखक कौन है? पंचतंत्र के लेखक फ्रेंड्स याद रखिएगा यह विष्णु शर्मा हैं। तो चलिए हम लोग टॉप 80 प्रश्न देखें आज की क्लास में। और क्वेश्चन आप लोगों का कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। यह जिनका भी आने वाली परीक्षा है सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है, तो इसे आप लोग एकदम रट्टा मार लीजिएगा परीक्षा में जाने से पहले। और देखिए आप सभी साथी अपने दोस्तों के पास क्लास को ज़रूर एक बार शेयर कर देंगे। तो चलिए अगले क्लास में मिलते हैं अच्छे प्रश्नों के साथ।